दोस्तों 3-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया और उस कॉल आने के बाद सामने वाले ने कुछ अटपटे क्वेश्चन मुझसे किए। मैं भी बड़ा हैरान हो गया। अब सामने वाला मुझे कहने लगा कि सर कोई ऐसा जादू टोना कीजिए जिससे मेरा पार्टनर मेरे लिए मरने लगे, जिससे मेरा पार्टनर मेरे लिए परेशान रहने लगे, जिससे मेरा पार्टनर मेरे लिए तड़पने लगे और जिससे मेरा पार्टनर मुझे खुद कॉल करे, जिससे मेरा पार्टनर मेरे लिए खुद परेशान हो और मैं उसको कभी कॉल ना करूं। अब कमाल की बात, मैंने कहा मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें बताता हूँ। वो कहने लगा सर साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो मेरे पार्टनर को वापस चाहिए। मुझे अपने पार्टनर को रुलाना है, कैसे भी करके उसको रुलाना है, मुझे अपने पैरों में गिराना है उसको सर। अब मैंने कहा अरे भैया ये कौन सा तरीका है। मैंने उसका 2-3 बार कॉल कट भी किया लेकिन फिर भी नहीं माना कि सर मैं जानता हूं आपके पास कोई जादू टोना है जिससे सामने वाला इंसान पैरों में गिर सकता है। और कमाल की बात ये वही बंदा था जिसको मैंने 3 महीने पहले काउंसलिंग दी थी, जिसको मैंने 3 महीने पहले बताया था कि ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में ये सब हो जाएगा और ये सब हो रहा है। अब सामने वाले इंसान के दिमाग में आ गया कि कोई जादू टोना है सर के पास, कोई जादूगरी है सर के पास, कोई टेक्निक है सर के पास, शायद कोई मंत्र है जिसको फूंकते हैं और हम लोग सही हो जाते हैं, हमें आराम हो जाता है। हमारी एक्टिविटी नहीं तो सामने वाला कैसे जान लेगा, हमारा भविष्य सामने वाला कैसे जान लेगा। भैया ना तो मेरे पास कोई जादू है और ना कोई टोना है और ना कोई तांत्रिक विद्या है, ये पहले समझ लेना। मैं जो भी यूज करता हूँ वो साइकोलॉजी का यूज करता हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। इस टॉपिक पर जब मैं कंटिन्यू वर्क करूँगा तो मुझे इसमें अनुभव हो भी जाएगा। अगर कोई बाइक रिपेयर करने वाला है और वो कंटिन्यू बाइक को रिपेयर करने का काम करता है तो बाइक को देखते ही बता देगा इसके अंदर ये खराबी है। अगर कोई कार रिपेयर करता है तो वो कार के बारे में देखते ही बता देगा स्टार्ट करते इसमें ये खराबी है। जैसे ही आप मुझे अपनी सिचुएशन बताते हैं तो मैं आइडिया लगा लेता हूं कि आपको 10 दिन के बाद ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको खुद कॉल करे, खुद मैसेज करे इस बंदे की तरह, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर नंबर दिया हुआ है उसको बुक करा लीजिए, यानी आप अपना कॉल बुक करा लीजिए। वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल बुक कराएंगे। बट दोस्तों वो पेड कॉल है। अब पेड कॉल तो समझते हैं पेमेंट जमा करना पड़ेगा तब आपकी बात हो पाएगी। हाँ, आपका कोई भी मामला है, रिलेशनशिप का है या अपने पार्टनर को आप झुकाना चाहते हैं, अपने पैरों में गिराना चाहते हैं, या फिर वो आपके सामने तड़पने लगे, आपके सामने रोने लगे, आपके सामने गिड़गिड़ाने लगे, बस मैंने दे दिया है व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई भी मामला हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको लूटा गया है, आपको परेशान किया गया है, आपको अकेला छोड़ा गया है, तो उस पार्टनर को सबक सिखाने के लिए बस सीधी सी बात है, कॉल बुक और टेंशन फ्री। आपका डिप्रेशन पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों मैंने उस बंदे को बताया कि कोई जादू टोना नहीं होता, अगर होता है तो फिर आप यूज कर लीजिए, मुझे कॉल मत करिए। कोई तांत्रिक विद्या होती भी है तो जिस पर काम करती है, लेकिन मेरे पास वो काम नहीं करेगी। सीधा सुन लीजिए। अब उसने कहा तो सर मैं क्या करूं। मैंने कुछ उसको साइकोलॉजिकल टिप्स दिए जो सामने वाले इंसान के रिलेशनशिप में वर्क कर गई। एक्चुअली वो जो लेडीज थी वो किसी रीजन की वजह से उसके हस्बैंड से उसका झगड़ा चला हुआ था और वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गई थी। लेकिन जिस बंदे के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आई थी वो बंदा अनमैरिड था, लेकिन एज सामने वाले की 38 थी। और 38 एज में बिना शादी के इंसान तो कहाँ कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा। दूसरी बात, एक इतना सीधा इंसान की बार बार फिजिकल के लिए बुलाया जाए और फिजिकल के लिए मना कर दिया जाए तो कहाँ चीजें फिट बैठती हैं। अब उसने जब मुझे अपनी कहानी बताई तो मैंने कहा कि इसके इर्द गिर्द कितने लोग रहते हैं और किस किस तरीके के लोग रहते हैं, इसका ब्रदर कहाँ रहता है, इसके फादर कहाँ रहते हैं, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अब जब मैंने सब चीज़ों को यूज किया, सब चीज़ों को देखा और सब चीज़ों पर रिसर्च किया, तो मैंने अगले दिन उसको कॉल किया और कॉल करके बताया कि कहीं ना कहीं अपनी ही फैमिली में किसी भाभी के साथ सेट है, कोई भाभी इसके साथ फंसी है जिसके साथ ये ऑटोमेटिक कंफर्ट हो चुका है, ऑलरेडी कंफर्ट हो चुका है और उससे कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में है। अब इस जो लेडीज थी इसको मेरी बात पर विश्वास नहीं है,
हुआ तो बिजनेस बहुत बड़ा है, करोड़ों का बिजनेस है। ये कपड़े का व्यापार करती है महिला, करोड़ों का बिजनेस है और बहुत मेहनती महिला। मैं इसको किसी भी तरीके से, किसी एंगल से गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है। कौन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल एडवाइस दे सकता हूँ, जासूसी नहीं कर सकता। दैट्स ऑल। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं और 10 दिन बीतते हैं। 3 महीने के बाद इस लेडीज को उसकी भाभी का कॉल आता है, जिस बंदे के साथ ये कंटिन्यू रिलेशनशिप में थी 4 साल से। अब इसके पास उसकी भाभी का कॉल आता है और उसकी भाभी इसको कहती है कि आप इसको कितने दिन से जानते हैं। ये कहती है कि मैं तो उसको 4 साल से जानती हूं। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि जब ये इसको जानने की बात करती है, पहचानने की बात करती है, चीजें बहुत बदल जाती है। ये एक दिन तो सोच ली तेरे चलो कॉल आ भी जाता है, लेकिन जो नंबर इसके पास था वो किसी और के पास था ही नहीं। समझ रहे? कॉल मैसेज आएगा कैसे, वो भी मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा। अब चीजें बदलती है तो इसको क्लियर पता लग जाता है कि इसकी भाभी से इसका, जिसको कहते हैं ना, चक्कर है। अब ये परेशान होती है, अकेली होती है। अब ये मुझे कॉल लगा देती है कि सर आपने जो बोला था मुझे 3 महीने पहले, वो बात सच है। अब ये कहने लगी सर आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा बस मुझे पता है, अनुभव है मुझे। कहने लगी नहीं सर आप कोई जादूगर हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, जादूगर तो नहीं। मैंने कहा मैं सामने वाले इंसान के माइंड पर रिसर्च करता हूं, मैं लोगों के दिमाग को समझता हूं कि वो कितना सोच सकते हैं, कितना अधिक सोच सकते हैं, कितना कम सोच सकते हैं। मैं उनके दिमाग पर रिसर्च करता हूं, मैं उनके दिमाग को जानता हूं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस समय क्या चल सकता है, कितनी उठापटक हो जाएगी, कितना प्रेम हो जाएगा, उन चीजों को मैं समझ जाता हूं। एक जेन्युइन पर्सन है उसके अंदर कितना प्यार होगा, एक गुस्से वाला पर्सन है उसके अंदर कितना प्यार होगा, और एक जो बहुत कोमल इंसान है उसके अंदर कितना प्यार होगा, और एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है उसके अंदर प्यार होगा या भावनाएं होंगी या इमोशन होगा, नहीं होगा। ये सब मैं चीजें जानता हूं। वो कहने लगी सर कैसे? अब मैंने कहा कि आप कंटिन्यू 2-4 दिन तक बात करिए मुझसे, मैं आपको बता दूंगा। वो कहने लगी कि सर वो अब कभी नहीं आएगा। उसकी भाभी ने मुझे कॉल किया था और उस बंदे ने भी मुझे कॉल करके कह दिया है कि आज के बाद आप मुझे कॉल मैसेज नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। ये चीज़ 1 दिन बीतती है, 2 दिन बीतती है, 10 दिन बीतती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है ये परेशान होती है, दोबारा फिर मुझे कॉल लगाती है। और जब कॉल लगाती है, मैंने इसको कहा कॉल आएगा, उसके अगले ही दिन उसका कॉल आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव के आधार पर मुझे सामने वाले को बता था। इसलिए जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते के बारे में आपको अधिक अनुभव है। जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं उस समस्या के बारे में आपको अधिक ज्ञान है। मैं केवल एक दिशा निर्देशक हूं, मैं एक पथ प्रदर्शक हूं, मैं आपको दिशा दे सकता हूं, लेकिन उस गहन समस्या से आपको ही गुजरना पड़ेगा, उस गहन प्रॉब्लम से आपको ही गुजरना पड़ेगा। मेरे पास जितनी भी काउंसलिंग आती है, मैं सब काउंसलिंग में यही बात कहता हूं कि आपको टूटना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको क्या करना है वो कंटिन्यू चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने ऊपर काम करना है ब्रदर, खुद की क्वालिटी के ऊपर काम करना है। अब खुद की क्वालिटी आप कैसे बढ़ाएंगे? अगर आपको शौक है बॉडी बनाने का तो कोशिश करिए अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बना लीजिए। सबसे पहला नंबर, आपको अपने शरीर को टाइम देना है। ये पहला पॉइंट है। जब आप अट्रैक्टिव दिखेंगे तो सामने वाला भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर उसका कॉल मैसेज कैसे आएगा? हाँ, कॉल मैसेज आएगा, वो कितना भी गंदा इंसान हो, कितना भी भद्दा इंसान हो, यहाँ पर आप उसको कुछ टाइम के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ओनली 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए। और 15 दिन के लिए आपको गायब होना है, लेकिन अपने काम पर कंटिन्यू फोकस करना है। उस इंसान के काम पर फोकस नहीं करना है, उस इंसान के दिमाग पर फोकस नहीं करना है। अगर आपने गलती से भी उस इंसान के दिमाग पर फोकस किया, उस इंसान पर फोकस किया, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ जाएंगे। अब मुझे सब कहते हैं कि सर आप कैसे कह सकते हैं गारंटी के साथ वो इंसान वापस आएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि सामने वाले इंसान को मेरी बातों से हर्ट हो रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि उस इंसान की जिंदगी में मेरी जगह है? आप कैसे कह सकते हैं उस इंसान से आपका कैसा कॉन्टेक्ट है? मैं जानता हूं कि वाइब्रेशन वर्क करती है, और जिस इंसान की जिंदगी में वाइब्रेशन होती है और जो वाइब्रेशन को फॉलो करता है
100 के 100% पास हो जाता है। अब मैंने कहा कि आपको वैसा करना है, वैसा करना है। अभी आपको क्या करना है, अपनी बॉडी पर ध्यान सबसे ज़्यादा देना है। अगर आप रोएंगे तो सामने वाले तक एक्टिविटी पहुंचेगी। आज बिजी होंगे तो भी सामने वाले तक एक्टिविटी पहुंचेगी। आप दुखी होंगे तो भी सामने वाले इंसान तक एक्टिविटी पहुंचेगी। जैसा आप करेंगे वैसा उस इंसान को पता लगता रहेगा, चाहे आप यहाँ से 3000 किलोमीटर रह रहे हैं। बस ये समझ लेना आप। मुझे कई बार ये सवाल आते हैं कि सर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, सर आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं। भैया मैं गारंटी के साथ इसलिए कह सकता हूं, किसी आप कार रिपेयर करने वाले के पास जाएंगे तो सीधा आपको बता देगा कि इसमें 2 लीटर पेट्रोल है और 20 किलोमीटर बस चलेगी ये गाड़ी, इससे ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि वो जानता है कि बस इतनी ही हिम्मत है। किसी मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाएंगे तो सीधा बता देगा कि भैया ये जो बैटरी है इसका टाइमिंग ओनली 6 महीने का है, इसके बाद ये फूलना, इसके बाद इसका वजन बढ़ना, ये ऐसे चालू हो जाएगी। जब हम किसी इंसान के दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं, हम इंसान के दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा, हमें जानकारी होगी। लेकिन जानकारी किस तरीके की है वो जानना आपको है। अब मैंने बताई चीजें तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा और अपने काम खुद करने होंगे, सामने वाले पर डिपेंड नहीं रहना है। अब सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप डिपेंडेड हो जाते हैं, ये नहीं करना है। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया है, खुद पर काम करना है, खुद को ताकतवर बनाना है। अब दूसरा पॉइंट डिपेंडेड, लेकिन किसके ऊपर, खुद के। डिपेंड खुद के ऊपर होना है, सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, चीजें कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, चीजें घटना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात को, माइनस होना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन आपने खुद पर डिपेंड होने का निर्णय बना लिया, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को खुद से संभालने का निर्णय बना लिया, तो सीधी बात है आप अपने आप को खत्म कर लिया करेंगे तुरंत। अब आगे की बात मेरी समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं डीपली समझना। एक्चुअली दोस्तों, रिश्तों में लड़ाई होने का एक कारण बहुत बड़ा होता है, सामने वाला हमारी वैल्यू ना करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। मैंने डिपेंडेड बताया है, हम लोग उस इंसान पर इमोशनली डिपेंडेड हो जाते हैं। इमोशनली डिपेंडेड समझते हैं ना, उसकी जो भावनाएं होती है और हमारी भावनाएं कनेक्ट हो जाती हैं। जब वो हमसे बात करता है तब हम खुश होते हैं, जब वो हमसे मिलेगा तब हम खुश होंगे, जब वो हमसे बात करेगा तब खुश होंगे, जब वो हमारी बातों को समझेगा तब खुश होंगे। हम किसी इंसान को उन बातों को समझाना ही नहीं चाहते। कमाल की बात, हमारी भावनाएं किसी से भी कनेक्ट हो सकती, किसी से भी ब्रदर, किसी से भी। और एक रिश्ते की मैं काउंसलिंग कर रहा था ब्रदर, मेरे सिर में दर्द हो गया, सर फट के, बस कमाल की बात या भैया, उस रिश्ते को तो मैं सुनकर भी हैरान हो गया, बड़ा हैरान, परेशान। मैं 10 मिनट तक सोचता रहा कि कैसे लोग अपनी भावनाओं को कनेक्ट कर सकते हैं किसी से। एक्चुअली मैं एक जो काउंसलिंग कल कर रहा था, ये काउंसलिंग ये थी, एक बंदे का कॉल मुझे आया था, लड़के का कॉल आया था। उसने कहा सर जिस लेडी से मैं प्यार करता हूँ वो मैरिड है। और मैंने कहा आप, कि मैं अनमैरिड हूँ। तो फिर कि सर उससे मैं प्यार करता हूँ और इतना टूट कर प्यार करता हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कि सर हुआ ये कि अब वो 4 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। मैंने कहा तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कि सर बात तो नहीं कर रही है, मैं जी भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? सर मेरे तो खर्चे भी नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, कमा लो। कि नहीं सर कमाने की बात छोड़ ही दीजिए। सर वो जो लेडीज है वो मुझे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मुझे जिंदगी में भी इतना प्यार नसीब नहीं होगा। मैंने कहा भैया कैसा प्यार? कि सर प्यार ये था कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, लोगों के घरों में लाइट सही करने जाता हूं, लोगों की लाइट खराब हो जाती है तो लाइट सही करने जाता हूं। मैं बिल्कुल 0% बंदा हूं। मैंने कहा आपकी एज? कि सर 24। और उसकी? कि सर 30। ठीक है सर, उसको 2 बच्चे भी हैं। अब कमाल की बात, जैसे उसने उसका फोटो भेजा, मुझे दिखाया, भैया मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई जब मैंने उसका फोटो देखा और उस लड़के का फोटो देखा, जिसको कहते हैं ना सड़क छाप लड़का,
जिसको कहते हैं ना चिंदी चोर, जिसको कहते हैं ना तसला उठाने वाला, वो लड़का, और उस लड़के के ऊपर उस महिला ने 10 लाख रुपया खर्च कर दिया था। भावनाएं ऐसी हो जाती हैं। पूरे 10 लाख रुपए उसने बताया कि सर 10 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च किए थे, मैं बीमार हुआ था, ये जो महिला है इसके हस्बैंड गुजर गए थे और मैंने इसकी हेल्प की थी, और आज की कंडीशन ये है कि ये मुझसे टूटकर प्यार करती थी, जब तक मैं इससे बात नहीं करता था तब तक ये कुछ कर ही नहीं पाती थी। और सर रात दिन मेरे बारे में सोचना, रात दिन हर काम सोचना मेरे बारे में, और सर परेशान, अब मैं क्या करूं सर। 10 लाख रुपए सर इसने मेरी बीमारी में लगाए थे, मेरी किडनी में इशू आ गया था, सर मैं अब क्या करूं। सर दूसरी बात, मुझे इसने स्कूटी भी दिलवाई है सर, और 1 लाख रुपए भी दिए हैं सर अलग से भी, और सर हमेशा कहीं खर्चा, कहीं हर चीज मुझे देती रहती थी, जो मैंने मांगा वो सब मिल जाता था, फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल सब जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन सर अब क्या हुआ है, आप जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जानते हैं? इमोशनल अटैचमेंट। अगर आप रिश्ते में आ रहे हैं तो कोशिश करें कि इमोशनल अटैचमेंट बने। अगर आप रिश्ते में जुड़ चुके हैं तो कोशिश करें इमोशनल अटैचमेंट में रहें। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल अटैचमेंट में आ गए तो रिश्ता आपका धरा का धरा रह जाएगा, रिश्ते में कुछ बचेगा नहीं, खड्डे में आप आ जाएंगे। अगर फाइनेंशियल अटैचमेंट में हैं आप तो आराम आराम से पैसा भी आपसे खत्म हो जाएगा, आराम आराम से आपकी तिजोरी भी खाली हो जाएगी, आराम आराम से आपके पास पैसा भी नहीं बचेगा। ये हो गया फाइनेंशियल अटैचमेंट। जिस दिन पैसा आपसे खत्म हो गया ये रिश्ता भी आपका खत्म। इसलिए आपको कोशिश करनी है सेल्फ डिपेंड बनने की, अंडरस्टैंड, और इमोशनली कनेक्ट होने की दूसरे इंसान से। समझ रहे आप बात को? अब इमोशनली अटैचमेंट कैसा होता है कि चाहे 50 की उम्र हो सामने वाले की और हमारी 30 की हो, तो हम कनेक्ट हो जाएंगे, हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। मेरे पास एक ऐसा काउंसलिंग है, कंटिन्यू 1.5 महीने से है। सामने वाले की यानी लेडीज की एज 30 है और जिस बंदे से वो प्यार करती है 52 है, और उसके लिए रात दिन रोती है। एक दिन नहीं जाता जिस दिन रोती नहीं है, रात दिन रोना है उसका, बस रोना है कि वो मुझे क्यों नहीं मिलता, वो मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहता, वो मुझे क्यों हर्ट करता है। कमाल की बात, महिला गवर्नमेंट में है, उसके हस्बैंड भी गवर्नमेंट में है, और सामने वाला आवारा, सामने वाला निठल्ला, सामने वाला हरामी। क्या भैया, क्योंकि भावनाएं कनेक्ट हो चुकी हैं, और जब किसी इंसान की भावनाएं कनेक्ट हो जाती है तो फिर अच्छा बुरा नहीं दिखता, काला गोरा नहीं दिखता, हाइट लॉन्ग नहीं दिखता, सब खत्म। बस इमोशनल अटैचमेंट। यहां से 200 किलोमीटर लोग रह रहे हैं, 2000 किलोमीटर रह रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट, अंडरस्टैंड। अब आगे की बात समझना जो मैं आपको बताने वाला। अब आपको क्या करना है, आपको सामने वाले इंसान को समय देना बंद कर देना है। अगर आप रिश्ते में भी दिक्कत आ रही है, आपका पार्टनर आपको कॉल नहीं करता है, आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने आप को टाइम देना है, खुद पर काम करना है, खुद के लिए जीना है, खुद की खुशियों के लिए जीना है, खुद को प्यार करना है। इसको बोलते हैं सेल्फ लव। आपको ये पॉइंट नोट करना है डीपली, आपको सेल्फ लव करना है। जब आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे तो सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता तो वो दूसरे से कैसे प्यार करेगा? जो इंसान खुद से जुड़ना नहीं चाहता तो वो दूसरे से कैसे जुड़ेगा? जब आप खुद को नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे को कैसे समझाएंगे? ब्रदर, आप कोशिश करें कि सेल्फ लव करें। अब आप कहेंगे सेल्फ लव कैसे? अपनी बॉडी से इतना प्यार करें कि सामने वाले को लगे अरे यार ये अपने आप से कितना प्यार करता है। सबसे पहले अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करें। कोई चोट भी लगती है तो तुरंत दवाई लेकर आए। शरीर में कहीं बॉडी में पेन भी होता है तो तुरंत इलाज कराए, सेकंडों में। उस इंसान के सामने शो कराए, चाहे आप करते हो ना करते हो, उस इंसान को शो कराए कि हाँ मैं अपनी बॉडी के प्रति, अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और मेरी ज़िंदगी में मेरा शरीर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी स्वास्थ्य मेरा सही है तो मैं सही हूँ। स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दुनिया में अगर कामयाब होना है, समय और स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। समझ रहे? अब ये पहला पॉइंट, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव, अपने शरीर को अट्रैक्टिव, आपका चेहरा दमकना चाहिए।
चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, चेहरे पर रोना धोना नहीं होना चाहिए। जो लोग सारा दिन रोते हैं ना, चेहरे की चमक भाग जाती है। जो सारा दिन मुंह चढ़ाकर रखते हैं ना, उनके चेहरे पर बस वैसा ही चेहरा हो जाता है, मुंह चढ़ा हुआ। आपने देखा होगा जो लोग सारा दिन गुस्से में रहते हैं, देखो उनका चेहरा जाकर, देखो सड़ चुका है चेहरा। चेहरे में जिसको बोलते हैं ना झाइयाँ आ गई है, सिलवट आ गए हैं भैया। कहाँ आपके चेहरे पर खुशी रहेगी तो झाइयाँ नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, ये एक एक्सरसाइज होती है। हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अंडरस्टैंड, ये चीज़ें कलेक्ट करने की होती हैं। ऐसा करना है आपको। सेल्फ लव यानी अपनी खुशी के लिए खुद को खुशी देनी है। समझ रहे? अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ लव में आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। अगर सामने वाला मुझे कहता है कि आप एक काम करिए, आप 2 घंटे के लिए मेरे पास आ जाइए, नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। जब मेरा टाइम होगा मैं तब आऊँगा। मैं आपके टाइम के तरीके से नहीं आऊँगा, मैं खुद के टाइम के तरीके से आऊँगा। जब आपके पास समय है तब आप सामने वाले को टाइम दो, ना कि उसके टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को जीरो करो। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो घूम रहे हैं भैया अपना, जिसको कहते हैं ना दुम हिलाते हैं। जो लड़के आज अपनी पार्टनर के लिए दुम हिला रहे हैं ना, पूंछ हिला रहे हैं रात दिन उसके पीछे, वो कल छोड़ कर भी जाने वाली है उनको। ध्यान रखना मेरी बात को। और जब ये दुम हिलाने का नाटक लंबा चलता है ना, फिर रिश्ते भी छोटे हो जाते हैं। रात दिन दुम हिला रहे हैं, कहाँ खड़ी है, मैं आ जाऊं लेने के लिए, आ जाओ, वो मिलेगी नहीं वहां पर आपको। फिर आप वहां 10 मिनट खड़े रहेंगे, कितनी देर में आ रहे, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा भी आप खड़े रहेंगे। अब आपके 2 घंटे खराब। अब सुबह है उसको आप लेने जाएंगे, कहाँ हो, कितनी देर में आओगी, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर बस स्टैंड पे, ठीक है आ जाओ बैठो। अब वो बस स्टैंड पे बैठेगी, लेकिन आपको कहेगी मुझे जल्दी छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, मुझे जल्दी घर जाना है, ठीक है। अब आप डेली ये जो रूटीन आपने बनाया है 2 घंटे उसको दे रहे हैं। अगर 2 घंटे आप अपनी बॉडी पर दें, 2 घंटे अपने दिमाग पर दें, 2 घंटे अपने करियर पर दें, 2 घंटे अपने बिजनेस पर दें, 2 घंटे अपने प्यार पर दें, नो इशू। खुद से प्यार करने पर दें, नो इशू। आप बहुत ही टेक्निकल इंसान बन जाएंगे, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे बन जाएंगे। लेकिन कौन समझाए आपको, कौन चीजें बताएगा आपको, किसकी चीज़ों को आप समझ पाते हैं, किन चीज़ों को आप ध्यान दे पाते हैं, नहीं दे पाते। आपसे मूर्ख और आपसे उल्लू इंसान उस इंसान की नज़रों में फिर कोई नहीं रहता जब आप डेली उसको निठल्ले बन के दिखाते हैं, जब आप डेली उसको पागल बन के दिखाते हैं, जब आप डेली उसको बहुत ही ज़्यादा फ्री होकर दिखाते हैं। लोग फ्री लोगों से बात नहीं करते हैं, लोग निठल्ले लोगों से बात नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। आपके टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। जितनी देर मिलना है तो मिलना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलना है। वीक में आप एक बार मिल गए बहुत है, लेकिन डेली घुसे पड़े हैं उसी में, पड़े हैं उसकी बगल में, बेच रहे हैं चने मुरमुरे। अरे क्या यार, कल वो आपको कह देगा आपने किया क्या है मेरे लिए, आपने समय कहाँ दिया है मुझे तो इसलिए थर्ड पर्सन के साथ आना पड़ा है। जितनी भी महिलाएं थर्ड पर्सन के साथ जा रही हैं वो कह रही कि मेरे हस्बैंड का इमोशनल अटैचमेंट मेरे साथ नहीं था, मेरी वाइफ का इमोशनल अटैचमेंट मेरे साथ नहीं था, मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे पाए, मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं दे पाई, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टाइम नहीं दे पाया। क्यों भैया, अरे टाइम नहीं दे पाया तो आप क्यों इधर उधर दौड़ रहे हैं, क्या गलती है? अब आप खुद समझ लेना इस बात को। जब वो कह रही हैं कि हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला, यानी आपको इमोशनली सपोर्ट अधिक मिला है, यानी आपको प्यार बहुत ज्यादा मिला है। अब प्यार ज्यादा मिला है तो भुगतिए। क्यों दे रहे हैं आप ज्यादा भोजन किसी को ताकि उसको थाली में छोड़ना पड़े? क्यों दे रहे हैं आप ज्यादा प्यार किसी को ताकि उसको हजम ही ना हो? क्यों दे रहे हैं आप लोगों को इतनी वैल्यू कि वो आपकी वैल्यू ही ना समझे? क्यों आप बार बार उनके पास जा रहे हैं कि वो आपको दरवाजा ही नहीं खोलते, कुंडी लगाकर बैठ जाते हैं? क्यों आप उनको रात दिन समय दे रहे हैं, वो कुंडी लगाकर बंद कर लेते हैं, आपको भी नहीं सुनना चाहते, आपसे बात ही नहीं करना चाहते, और फिर आप बार बार दरवाजे में हाथ मारना शुरू कर देते हैं? प्यार किया है, प्यार की वैल्यू भी तो समझो। प्यार किया है, सामने वाले को रियलाइज कराओ कि मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो क्यों मेरी बातों को नहीं समझना चाहता है?
एक बार कह दीजिए, उसके बाद कहना बंद कर दीजिए। अब रात दिन कहने पर आप लगे हैं कि यार मुझे ये बताओ मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, मैंने क्या नहीं दिया आपको, क्या नहीं मैं देना चाहती। अब ये रात दिन आप बार बार उसको समझा रहे हैं, बार बार आप उसके अहंकार को परिपक्व कर रहे हैं, आप मैच्योर कर रहे हैं आप। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अहंकार अगर आपके पार्टनर को है तो आपको शांत होकर उस रिलेशन को बनाना होगा, शांत होकर चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर शांत होकर नहीं समझेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।